स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाले श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच एशिया कप के अंदर खेले गए दूसरे मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूँ, तो इनमें चाहिए चैनल से जुड़े रहिए और पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जिस तरीके का एशिया कप चल रहा है, आपने पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस नेपाल का देखा, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्वागत किया नेपाल का, और जो बल्लेबाजी रही, गेंदबाजी, स्पिन अटैक काफी हद तक निकल के आया। शादाब खान की वो गेंदबाजी थी। कल के मैच में जिस तरीके से बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का बीच में पूरा मैच हुआ, और एक आज के न्यूज़पेपर में स्पेशल कटिंग है कि श्रीलंका ने लगातार 11वीं जीत हासिल की। दैट वाज जो श्रीलंका परफॉर्मेंस, और हम कह सकते पूरी टीम यूनिट का परफॉर्मेंस, इस बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो क्रिकेट की जानकारी बड़ी रोचक होने वाली है। तो दूसरा मैच एशिया कप का बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, और बांग्लादेश ने यहाँ टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फैसला भी सही था क्योंकि जिस तरीके की पिच बिहेविंग है, स्पिन स्पोर्टिंग है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ बांग्लादेशी बल्लेबाज, चाहे वो संटू है, चाहे मोहम्मद नईम है, चाहे हरदोई है, दे आर कैपेबल फॉर एटलीस्ट फाइट फॉर द गुड टोटल। एक अच्छा स्कोर पुटअप करने में सक्षम है। उसके बाद साकिब अल हसन का एक शानदार प्रदर्शन रहता है। फिर शंका को मिडिल ओवर में आकर अपने बल्ले से काफी कुछ कर चुके हैं। धनंजय हैं तो अलग अलग है, ये जो है खिलाड़ी अच्छे परफॉर्मर हैं, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा एक ऐसे गेंदबाज की जो जिसने अपना जब क्रिकेटिंग करियर शुरू किया, IPL से जुड़ा, तो सबसे बड़ी बात वहाँ जो उसको मेंटोर मिले, दैट वाज नन अदर देन ग्रेटेस्ट एवर हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट में कह सकता हूँ कि जो कप्तानी है, जो अपने खिलाड़ियों को जो सिखाते हैं, जिस तरीके से उनके साथ तालमेल समन्वय बिठाते हैं। जी हम बात कर रहा हूँ महेंद्र सिंह धोनी, उनके अंडर वो उसे खेलने का मौका मिला, और उसके बाद से उस खिलाड़ी ने जो प्रदर्शन दिखाया है इसमें कुछ समय, क्योंकि जब वो अपने खुद के घरेलू लीग में खेल रहे थे इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं था, लेकिन खिलाड़ी में दमखम था। और ये बात खुद जिनके एक्शन की वो लगता है कि कॉपी करते हैं, जी हाँ, जैसे मलिंगा की कॉपी करते हैं, एटलीस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका हाथ थोड़ा मलिंगा का ज़्यादा आउटसाइडर से आता है और इस गेंदबाज का थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन एक्शन सेम है। उन्होंने कहा कि इसमें मुझसे ज़्यादा पोटेंशियल है, और थैंक्स टू धोनी भाई जिन्होंने उसको मेंटोर किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फकीर राणा की, जिन्होंने गेंदबाजी में बहुत कहर डाला था, स्पेशली IPL में बड़ा अच्छी गेंदबाजी रही, और उसके बाद से जब से ये नेशनल टीम में चुने गए एक मेन गेंदबाज के रूप में टीम की कमान संभाली है। और इनके इर्द गिर्द अब रजीता हो चाहे लवरा कुमारा हो, ये गेंदबाज इनके इर्द गिर्द गेंदबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी और शुरुआती झटका धनंजय डिसिल्वा ने मोहम्मद नईम की विकेट निकाल दी थी, और उसके बाद से तंजीद हसन जो एज अपना डेब्यू कर रहे हैं, उम्मीदें थी क्योंकि इनका डोमेस्टिक घरेलू सीजन बताया जाता है वो काफ़ी अच्छा था एज ओपनर काफ़ी, लेकिन उसको भी फकीर राणा ने एलिमिनेट। फकीर राणा की गेंदबाजी में यही खासियत है, क्योंकि स्लाइडली आउटसाइड से हैंड आता है, उसका गेंद टुक्का पड़ने के बाद, क्योंकि अगर राइट हैंडर गेंदबाज जब थोड़ा सा एंगल क्रिएट करके वो लहराती हुई गेंदें, जिस तरीके से उनकी एक्शन है कि टुक्का पड़ने के बाद लगता है गेंद और बाहर निकल जाएगी, और वहाँ से अगर सीधी हो जाए या वहाँ से स्विंग हो जाए तो फिर से खेलना बड़ा दिक्कत होता है। और यही हुआ हसन के साथ कि वो गेंद को बाहर निकलने के सोचते रहे, गेंद टिप्पा से सीधी हो गई, वहाँ उन्होंने विकेट गवा दी। उसके साथ आपका मेहंदी हसन संतोष जिनकी बल्लेबाजी की चर्चा कर रहा हूँ, और ये काफ़ी समय से बांग्लादेश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एज ओपनर भी उन्होंने टीम में खेला, 89 का स्कोर रहा। साकिब अल हसन इस तरीके से अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाए अपने आप को, और लंबा करियर रहा, और इन्होंने एक एशिया कप से उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट भी दी थी कि सीनियर खिलाड़ी की कहीं ना कहीं कमी करेगी, तो शायद वो मनोवैज्ञानिक दबाव, वो प्रेशर जो साकिब अल हसन को झेल रहे थे और अपनी टीम को भी दिया, क्योंकि एक कैप्टन का इस तरीके का स्टेटमेंट देना किसी भी बड़े टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को मोराल भी होता है, और ये बड़ा क्लियर कट था कि सीनियर खिलाड़ियों की कमी कर सकती है। दैट उन्हें अपने जो प्लेइंग 11 है या जो उन्हें से टीम दी गई उसको तो उन्हें भरोसा नहीं है, और खुद पे भी उन्हें भरोसा नहीं, क्योंकि खुद ऐसे प्लेयर है जो अपने बलबूते पे अकेले ही मैच एक कोने से दूसरे कोने पे ले
लेकिन इसी बीच श्रीलंकन गेंदबाजी का प्रदर्शन अच्छा रहा। महेश थिक्सेना ने 2 विकेटें निकाली। कुल मिला के मिला-जुला गेंदबाजी असर और के 64 में बांग्लादेशी टीम को सम्मिलित किया गया। वगैरह ने 4 विकेटें निकाली। गेंदबाजी पर चर्चा का विषय लगा। रजनीता 7 ओवर में 29 रन, महेश थिक्सेना 8 ओवर 1 मिनट में 29 रन। स्पिन गेंदबाजी पर जो एक दारोमदार चल रहा है जिस तरीके से इस एशिया कप में, देखना दिलचस्प होगा कि उस एशिया कप के अंदर अफगानी टीम स्पेशली जो उनके पास राशिद खान है, उनके पास मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी है और नूर अहमद उनके अच्छे गेंदबाज हैं, तो वो किस तरीके से हैंडल करते हैं, भारतीय टीम किस तरीके से पूरी सनामी हैंडल करती है। फिर धनंजय तीसरा 10 ओवर 35 रन 1 विकेट, महेश पति राणा 7 ओवर 4 गेंद 32 रन 4 विकेट और गुनित वाला लगे 7 ओवर में 30 रन 1 विकेट और 1 विकेट शंका क्या करें जो खासियत है कि सडनली से 2 या 4 ओवर में 3 ही ओवर की 16 रन लगे 1 विकेट, वो क्रूशियल विकेट से हैंड पे ले जाते हैं जहाँ जरूरत होती है। मिस्ट्री गेंदबाज की भूमिका अगर इन्हें दी जाए और वो नाम दिया जाए तो गलत। वो अपने आप को बहुत हद तक काफी मैचों में आपने देखा वो शंकर की काफी मैच अगर आप उठा कर देखें दिन उनके 1 या 2 विकेट तो सडनली से उस क्रूशियल स्टेज पे आती है जब दूसरे गेंदबाज कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहते हैं। वहाँ पर शंका अपनी गेंदबाजी का वो एक छोटा सा स्पेल लेके आते हैं या तो उसमें कुछ रन खर्च होते हैं, लेकिन चांसेस 99% रहती है कि विकेट निकल जाएगा। तो वही यहाँ किया, यहाँ पर भी जिस तरीके से संटो के विकेट मैं कह सकता हूँ उन्होंने हरदोई और संटो की एक पार्टनरशिप हो रही थी तो वो अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन वहाँ हरदोई की विकेट उन्होंने निकाली और एलबीडब्ल्यू के अंदर 20 रन हरदोई थोड़ा सा स्लो थे, 40 गेंदों में 20 रन बनाने में समय लेता और मेरे हिसाब से कुछ गलत भी नहीं था क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन थी 3 से 4 विकेट निकल चुके थे, आपने 20 बनाना था, उसके बाद उसके ऊपर मुश्किल रहीम की जो बल्लेबाजी रही वो काफ़ी हद तक चर्चा का विषय रहा। आई थिंक जो सभी के 13 रन इन्होंने बनाया 22 गेंदों में और वो काफ़ी लंबा समय हो गया जिनके बल्ले से बड़ा स्कोर नहीं निकला। अदरवाइज ये इस कैलिबर के प्लेयर है। देखिए कुछ एक प्लेयर है जैसे अभी कल परसों का एक T20 मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के जिसमें टीम डेविड जो मिडिल ऑर्डर के उस क्रूशियल पॉइंट्स पे जिन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की उसके ऊपर मैंने अपना वीडियो बनाया, आप लोग जरूर देखिएगा। तो कुछ एक ऐसे प्लेयर हैं जो ऐसे सर्कमस्टांसेस में ऐसे प्रेशराइज सिचुएशन में बहुत बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, चाहे वो गेंदबाज भी हो जिनको एक ऐसा मौका मिलता है कि बाकी गेंदबाज विफल हो रहे हैं, सामने वाली टीम बहुत शानदार तरीके से खेल रही है, वहाँ तो कुछ एक गेंदबाजी जिन्हें गेंदबाजी करनी चुनौती वो सामने पर नहीं बड़ा हो जाता। और उसमें से ही एक है आपके मुशफिकुर रहीम जिन्हें इस तरीके के सिचुएशन को अपने बल्ले से रन बनाने में काफ़ी मजा आता है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से देखा तो साढ़े 1 साल हो गया उनकी बल्ले की बेहतरीन पारी नजर नहीं आई और एशिया कप में इनका चलना बहुत जरूरी है। 164 का स्कोर बांग्लादेश में जो बना और श्रीलंका के लिए 65 का टारगेट श्रीलंकन टीम की तरफ से प्रसिद्ध शंका और गुरमीत कौर ने स्टार्ट किया, लेकिन दोनों ही विकेट सफरुल इस्लाम और तस्कीन अहमद ने शुरुआती झटके देने के बाद ऐसा रहा कि 164 रन 65 रन का लक्ष्य भी शायद श्रीलंका के लिए बाहर बनने वाला था। उसके तुरंत बाद कुशल मेंडिस को सैफुल हसन ने आउट कर दिया और फिर वहाँ से स्थिति थोड़ा सा बिल्कुल सेम पोजीशन होगी जो बांग्लादेश की थी वही श्रीलंका। क्रिकेट अनिश्चितता को अकेले ये यहाँ पर साबित होता है। आप क्रिकेट में थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी अच्छे प्लानिंग के साथ उतरे और कितना भी छोटा टोटल हो आप उसको सर्वाइव कर सकते हैं। ये साबित करता है ये शुरुआत के 10-12 ओवर जिसने श्रीलंकन टीम को पूरी तरह से धकेल दिया था। उसके बाद समर विक्रमा और चरित असलम का माफ कीजिएगा चरित असलम का पहले फॉलडाउन टीम के लिए खेलते तरीके से स्टार्ट धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी में पहनापन नजर नहीं आया था, तो उन्हें नीचे तरफ प्रमोट किया गया और उसके बाद से पिछले 2-3 मैचों में परफॉर्मेंस है ना थोड़ा सा तेज हिटिंग की तरफ भी चलता है, कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी रहता है, लेकिन स्कोर कर रहे हैं। कल के मैच में उन्होंने 62 रन 92 के तो आप भली बात देखते और उधर समर विक्रमा ने 54 रन एज ए क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन काफ़ी उनका आजकल श्रीलंका टीम में दबदबा होने वाला लगा है जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से स्लो थोड़ा सा है लेकिन एक बेस कहीं ना कहीं की बल्लेबाजी में जो क्रिकेट पंडित कहने लगे कि कहीं ना कहीं ये आपका
महिला जयवर्धने की तरह अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं और अपने आप पैर जमा रहे हैं। आई थिंक जल्दबाजी होगी, पर मुझे भी ऐसा लगता है इस खिलाड़ी में दमखम है। इस खिलाड़ी में कुछ एक खास बातें हैं जो सामने वाले गेंदबाज को थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप, जो 4 विकेट गिरने के बाद जो पार्टनरशिप हुई तकरीबन 120-25 रन की, वहाँ से श्रीलंका टीम को फिर उन्होंने एक कोने से निकाल के एक विनिंग मोड पे ले जाके खड़ा कर दिया और कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद दूसरे दोनों ने मेहंदी हसन ने समर विक्रमा की विकेट निकाली और उसके बाद से धर्मेंद्र डिसूजा की साकिब ने दूसरी विकेट निकाली। साकिब गेंदबाजी में 2 विकेट लेने में सफल है। इसलिए मैं कहता हूँ साकिब ने जो स्टेटमेंट दी थी कि सीनियर खिलाड़ियों की कमी खलेगी, ये 164 रन बना बांग्लादेश में और श्रीलंकन टीम की उन्होंने तकरीबन 165 रन पर 4-5 विकेट निकाल दी। तो आपको सीनियर प्लेयर्स की कमी नहीं खलती है, मोटिवेशन की कमी है। आपने जो स्टेटमेंट देके अपने खिलाड़ियों को मोरल डाउन किया ना, दैट वाज व्हाई यू लूजिंग दिस मैच। कहीं ना कहीं आपको स्टेटमेंट खिलाड़ियों को मनोवैज्ञानिक तरीके से, मैं कह सकता हूँ कि उनको हर्ट किया है और शायद इसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा प्रदर्शन, क्योंकि जब 164 पे हम आउट होते तो मुझे लगता है यार श्रीलंका में से टीम के खिलाफ 164 बहुत इजीली बना नहीं गया, क्योंकि हम पहले से टूटे हुए कि पहले से हमारा कप्तान कह चुका है कि हमारे पास विश्व स्तरीय बल्लेबाज या गेंदबाज में किसी की कमी नहीं है। तो साकिब अल हसन को चाहिए कि दोबारा स्टेटमेंट दे और ये है कि मेरे कहने का कतई औचित्य ये नहीं था कि मैं टीम का मोरल डालूंगा। तो कहने को ये था कि अगर वो खिलाड़ी होते तो उसकी टीम और जो नए प्लेयर्स हैं वो बढ़िया खेलते, थोड़ा सा उन्हें फीडबैक मिलता, थोड़ा सा उन्हें मोटिवेशनल रहता कि साथ ही खिलाड़ी बढ़िया खिलाड़ी भी साथ हैं। कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट जरूर साकिब अल हसन को देना। बट श्रीलंका टीम लगातार 11वीं जीत और ये एशिया कप में बड़ी बात है। अराउंड द कॉर्नर वर्ल्ड कप है, 10 मैचेस वर्ल्ड कप के श्रीलंका में होने वाले। श्रीलंकन टीम के लिए बेहतरीन समय है और कुछ एक नए खिलाड़ी श्रीलंकन टीम के साथ जुड़ भी रहे। श्रीलंकन टीम इस समय थोड़ा बेहतर है, आज के मैच के हिसाब से बेहतर है, और आने वाले समय देखना होगा कि एशिया कप में कौन सी टीम किस करवट बैठती है। दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन में सोशल वेबसाइट पर आ सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो के साथ दिखाई देगा। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार में रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।